नमस्कार, ललिताज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज बना रही हूँ मैं वो ढाबे वाली सब्जी जो सभी को पसंद आती है। रेसिपी राजस्थानी भी है और गुजराती भी है, दोनों जगह की रेसिपी है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने लिए हैं 3 टमाटर और 2 प्याज, कुछ लहसुन की कलियां हैं, 2-3 हरी मिर्च हैं, हरा धनिया है। प्याज को मैं कट कर लेती हूँ। प्याज का जो आई पार्ट होता है ना, वो निकाल देना चाहिए, इससे कड़वा हो जाता है। रेसिपी कोई भी रेसिपी है ना, कड़वी बनती है, इसलिए इसको हमेशा निकाल ही देना चाहिए। मैं सारे प्याज से आई पार्ट निकाल देती हूँ और मैं हमेशा बिना ही कट किए हुए दिखाती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं कैसे काटती नहीं हूँ और कटा कटाया दिखा देती हूँ, तो मैं इस तरीके से सारी चीज़ें काटती हूँ, क्योंकि इसमें ये रेसिपी में सब्जी हमें काटनी नहीं है, इसलिए मैं प्याज और ये सारी चीज़ें ही काट के दिखाऊंगी। इसी तरीके से मैं रफली काट लेती हूँ। प्याज को मुझे बहुत ज़्यादा छोटा छोटा नहीं काटना है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं काटना है, क्योंकि मैं इसको चॉपर में थोड़ा सा काट दूंगी, इससे बारीक हो जाएगा। अब बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बनाना है मुझे। ये सब्जी ढाबे पर बहुत अच्छी मिलती है, स्वाद इतना बढ़िया होता है। कभी भी ढाबे में खा के देखो, मज़ा आ जाएगा इस सब्जी को खा के। मैंने बहुत बार खाई है, मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो इसको ज़रूर खाती हूँ। और मोस्टली तो ये राजस्थान की फेमस सब्जी है। प्याज को मैंने काट लिया है। अब इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। अब टमाटर काट लेंगे। टमाटर का भी आई पार्ट निकाल देना होता है। इसीलिए मैं टमाटर का भी आई पार्ट निकाल देती हूँ और टमाटर को भी अच्छे से काट लेती हूँ। और टमाटर को हमें 3 तरीके से काटना है। एक तो छोटे छोटे काट के मुझे चॉपर में इसका पेस्ट बनाना है। इसी तरीके के हमें काटने भी हैं सब्जी के लिए भी, और बड़े बड़े टुकड़े भी काटने हैं। तो हमें टमाटर जो है ना 3 तरीके के काटने हैं। तो सारे हम टमाटर काट लेते हैं। मैंने चाकू बदल दिया, क्योंकि उस चाकू से मेरे से नहीं बन रहा था टमाटर काटना। अब ये इस चाकू से बहुत शार्पली कटता है, क्योंकि ये चाकू भी बहुत अच्छा है। मेरे हाथ में यही चाकू आता है और बहुत अच्छे से कट जाता है इससे। ये सब्जी रोटी, पराठे, नान वगैरह किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आने वाली टमाटर को मैंने काट लिया है। अब इसको चॉपर में थोड़े टमाटर पीस लेंगे। जैसे 3 टमाटर मैंने लिए हैं, तो 1 टमाटर का हम कटे हुए टुकड़े रख लेंगे और 1.5 टमाटर लगभग पेस्ट बना लेंगे, और आधा टमाटर रख लेंगे हम बड़े बड़े टुकड़े बना के, जो हम बाद में डालेंगे सब्जी में। सब्जी जब बन जाएगी तब डालेंगे उसमें। अब लहसुन लिया था ना मैंने, उसको भी मैं काट लेती हूँ। इसको हमें पीसना नहीं है, क्योंकि मुझे कोई भी प्याज टमाटर ज़्यादा पीसना नहीं है, इसके टुकड़े दिखने चाहिए सब्जी में। लहसुन को भी मैंने काट लिया। अब हरी मिर्च भी काट लेते हैं, इसके बड़े बड़े टुकड़े काट लेते हैं। इसको 2 टुकड़ों में ही काटा है। अब गैस जला दी है। अब रख देते हैं कढ़ाई। तेल डाल देंगे। तेल मैंने लगभग 4 चम्मच के करीब डाला है, क्योंकि इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। जीरा डाल दिया है और सरसों के बीज डाल दिए हैं थोड़े से। हींग डाल दिए। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। अब लहसुन जो काटा था ना, वो भी डाल दिया है। अब प्याज भी डाल दिया है। प्याज को हल्का भुनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे इसको।
हल्का ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब जो इसमें टुकड़े हरे हरे दिख रहे हैं ना, ये मैंने धनिया के डंठल डाले हैं। अब मिर्च ले ली है, हल्दी और धनिया। मिर्च मैंने आधी चम्मच, हल्दी भी आधा चम्मच और धनिया 1 चम्मच लिया है। अब इसमें कश्मीरी मिर्च भी मैंने 1 चम्मच ले ली है। अब ये सारे मसाले में पानी डाल के थोड़ी देर के लिए भिगा दूंगी। जब तक हमारा प्याज भुनेगा तब तक ये भिगा के रख देंगे। इसी वजह से मैंने कटोरी में निकाला है, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी मसाले डाल सकती थी कढ़ाई में। थोड़ी देर भीग जाएंगे ये मसाले। और जो टुकड़े काटे थे ना वो भी डाल दिए हैं मैंने, क्योंकि प्याज भुन गया था तब टुकड़े काट के डाल दिए हैं। और जो टुकड़े हैं ना इनको ज़्यादा पकाना नहीं है। अब मसाले डाल देते हैं। बचे हुए मसाले में थोड़ा पानी डाल के डाल देंगे, इससे मसाले वेस्ट नहीं जाएंगे। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब टमाटर जो हमने पीस के रखे हैं ना वो डाल देते हैं। चौथाई चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। गरम मसाला आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, कोई बात नहीं। करी लीव्स जो होती है ना वो डाल दी है। मीठा नीम जो होता है ना वो 2-3 4-5 पत्ती ऐसी थी हमारे पास, सूखी हुई रखी रहती हैं, वही डालती हूँ मैं। कसूरी मेथी डाल देते हैं। आधा चम्मच के करीब कसूरी मेथी ली है मैंने। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी, इससे टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा। अब डालेंगे इसमें दही। दही को हमेशा गैस ऑफ करने के बाद और जो मसाले हैं ना इनका टेम्परेचर डाउन करने के बाद में ही डालना चाहिए, नहीं तो दही फट जाएगा। और अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो वैसे भी डाल सकते हैं, पर मैं ऐसे ही डालती हूँ। इस तरीके से दही फटता भी नहीं है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाता है इसमें। कोई भी सब्ज़ी बनाएं तो इसी तरीके से बनाएं। अब इस तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है बिल्कुल ग्रेवी की। ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है। अब इसी समय पर डाल देंगे इसमें टमाटो केचप। आप चाहे तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, पर मैं कम ही खाती हूँ इसीलिए मैं 1 ही चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि मैं मीठा नहीं खाती हूँ तो मुझे कम खाना होता है। नमक डाल दिया है। नमक मैंने आधा चम्मच डाला है, क्योंकि मैं जो सब्ज़ी बनाऊँगी उसमें भी नमक होगा, इसलिए नमक हिसाब से ही डालना है। अब पानी डाल देते हैं। ये इसी कटोरी से मैं 2 कटोरी पानी डालूँगी, इससे ग्रेवी एकदम बराबर बनेगी। बहुत ही अच्छी ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। उबाल भी अच्छे से आ गया है। इसमें उबालने का ही, पानी को उबालने का ही काम होता है। अब ये सेब डाल देते हैं। सेब आप मोटे पतले कैसे भी ले सकते हैं। टमाटर डाल देते हैं। टमाटर जो बड़े बड़े टुकड़े काट के रखे थे उनको भी डाल देते हैं। ये दिखने में बहुत अच्छे लगेंगे, तब पता चलेगा ये सेब और टमाटर की सब्जी है। इसको 2-3 मिनट ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो सेब एकदम से ज़्यादा गल जाएंगे। आप देख रहे हैं ना मैंने कुछ भी और चीज़ें नहीं डाली, ना बेसन का घोल बनाया ना कुछ, फिर भी कितनी बढ़िया सब्जी बनी है। घी डाल दिया है मैंने 2 चम्मच। इससे इसका टेस्ट एकदम इन्हेंस हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम दाल में घी डालते हैं उसी तरीके से इस सब्जी में भी घी डालना बहुत ज़रूरी है। अब टेस्ट कर लेते हैं। नमक थोड़ा कम था, अब एडजस्ट कर देते हैं नमक भी। धनिया डाल देते हैं। धनिया का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अब देख रहे हैं ना कितनी बढ़िया सब्जी बनके तैयार हुई है, और मैंने कुछ भी बेसन वगैरह नहीं डाला, फिर भी कितनी थिक है सब्जी। सब्जी को हटा लेते हैं, अब परोस लेते हैं सब्जी। कलर भी बहुत अच्छा है, दिखने में भी बहुत अच्छी है, तो खाने में भी बहुत अच्छी होगी। आप लोग ज़रूर बनाइएगा
और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।